सच सुनना चाहोगे, शायद तुम्हें कभी प्यार ने नहीं तोड़ा, तुम्हें उस इंसान की उम्मीद ने तोड़ा जिसे तुमने अपना सब कुछ मान लिया था। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी रिश्ते निभाते रहते हैं, लेकिन रिश्तों की असली मनोविज्ञान को कभी समझ ही नहीं पाते। फिर एक दिन अचानक उन्हें लगता है कि सामने वाला बदल गया है। लेकिन क्या सच में लोग बदल जाते हैं, या फिर उनका असली चेहरा धीरे धीरे सामने आता है? अगर तुमने कभी किसी के लिए अपनी नींद खोई है, अगर किसी के एक मैसेज का इंतजार तुम्हें घंटों बेचैन करता रहा है, अगर किसी की खामोशी ने तुम्हें अंदर तक तोड़ दिया है, तो आज की ये बातें तुम्हारे लिए हैं। क्योंकि रिश्तों के कुछ ऐसे राज होते हैं जो कोई स्कूल नहीं सिखाता, कोई किताब नहीं बताती, लेकिन अगर इन्हें समझ लिया तो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कभी सोचा है, शुरुआत में लगभग हर इंसान इतना अच्छा क्यों लगता है? क्यों लगता है कि इससे बेहतर इंसान दुनिया में हो ही नहीं सकता? ऐसा इसलिए नहीं कि सामने वाला हमेशा वैसा ही होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि शुरुआत में ज्यादातर लोग अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे पसंद किया जाए, इसलिए वह अपनी कमजोरियां छिपाता है, अपनी आदतों पर नियंत्रण रखता है और सिर्फ वही दिखाता है जो दूसरे को अच्छा लगे। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आकर्षण की शुरुआत अक्सर सच्चाई से नहीं, प्रभाव से होती है। सोचो, अगर कोई पहली ही मुलाकात में तुम्हें अपना गुस्सा, अपनी जिद, अपनी असुरक्षा और अपनी कमियां दिखा दे, तो शायद तुम उसके साथ रिश्ता शुरू ही न करो। इसलिए दिमाग भी शुरुआत में अच्छी बातों पर ज्यादा ध्यान देता है और बुरी बातों को नजरअंदाज कर देता है। इसे मनोविज्ञान में एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति माना जाता है। हम वही देखना चाहते हैं जो हमें खुश करे, लेकिन समय हमेशा मुखौटे उतार देता है। धीरे धीरे वही इंसान जो समय तुम्हारी तारीफ करता था, छोटी छोटी बातों पर नाराज होने लगता है। जो तुम्हारे लिए घंटों इंतजार करता था, वही तुम्हारे मैसेज का जवाब देर से देने लगता है। तब अक्सर लोग कहते हैं, तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच शायद इससे भी ज्यादा कड़वा है। हो सकता है वह पहले भी ऐसा ही था, बस तुमने उसका असली चेहरा देखा ही नहीं था। जरा अपने पिछले रिश्ते के बारे में सोचो। क्या कोई ऐसी बात थी जिसे तुमने शुरुआत में नजरअंदाज कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसे खोना नहीं चाहते थे? अगर जवाब हां है, तो समझ लो, दिल कई बार वहां भी भरोसा कर लेता है जहां दिमाग पहले ही खतरे का संकेत दे चुका होता है। और यही पहली गलती होती है। अब एक और सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी इंसान को देखते ही तुम्हें लगा, बस यही है, दिल तेज धड़कने लगा, उसकी हर बात अच्छी लगने लगी, लेकिन कुछ महीनों बाद वही एहसास गायब हो गया? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आकर्षण और लगाव दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। आकर्षण तेज आग की तरह होता है, वह अचानक शुरू होता है, उसमें उत्साह होता है, रोमांच होता है, नई नई भावनाएं होती हैं। लेकिन लगाव धीरे धीरे बनता है, उसमें भरोसा होता है, सुरक्षा होती है, अपनापन होता है। समस्या तब शुरू होती है जब लोग आकर्षण को ही प्यार समझ लेते हैं। तुम्हारा दिल किसी की मुस्कान पर आ सकता है, उसकी आवाज तुम्हें अच्छी लग सकती है, उसका आत्मविश्वास तुम्हें खींच सकता है, लेकिन क्या तुम उसके साथ अपनी सबसे बुरी हालत में भी सुरक्षित महसूस करते हो? क्या उसके सामने रोने से तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम बिना अभिनय किए उसके साथ रह सकते हो? अगर नहीं, तो शायद वह आकर्षण है, प्यार नहीं। आज की दुनिया में लोग तितलियों जैसी बेचैनी को प्यार समझ लेते हैं, जबकि सच्चा रिश्ता तुम्हें बेचैन नहीं, शांत करता है। ध्यान से सोचना, जिस इंसान के साथ तुम्हें हर समय डर लगा रहे कि कहीं वह छोड़ न दे, क्या उसके साथ तुम सच में सुरक्षित हो, या सिर्फ उसके खोने के डर के आदी हो चुके हो? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी भ्रम में गुजार देते हैं। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे समझना शायद सबसे जरूरी है। क्या कभी किसी ने तुम्हें रिश्ते की शुरुआत में इतना प्यार दिया कि तुम्हें लगा, इतना प्यार तो किसी ने कभी नहीं किया? सुबह उठते ही मैसेज, हर घंटे कॉल, हर बात पर तारीफ, हर समय तुम्हारे साथ रहने की जिद। तुम्हें लगा होगा
यही तो सच्चा प्यार है। लेकिन रुकिए, हर ज्यादा प्यार प्यार नहीं होता। कई बार वही शुरुआत सबसे खतरनाक जाल होती है। इसे लोग अक्सर समझ ही नहीं पाते। जब कोई इंसान बहुत कम समय में तुम्हें अपनी दुनिया का सबसे खास व्यक्ति बना देता है, तुम्हारे बिना जीने की बातें करता है, हर समय तुम्हें अपने आसपास रखना चाहता है, तब तुम्हारा दिमाग लगातार खुशी पैदा करने वाले रसायनों को महसूस करता है। तुम्हें उसकी आदत पड़ने लगती है और यहीं से शुरू होती है भावनात्मक लत। फिर एक दिन वही इंसान अचानक बदलने लगता है। कॉल कम, मैसेज कम, ध्यान कम, और तुम घबरा जाते हो। तुम सोचते हो मैंने क्या गलती कर दी। लेकिन कई बार गलती तुम्हारी नहीं होती। तुम सिर्फ उस प्यार के नशे के आदी हो चुके होते हो जो शुरुआत में जानबूझकर बहुत ज्यादा दिया गया था। यही सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। अब तुम पहले जैसा प्यार वापस पाने के लिए और ज्यादा कोशिश करते हो, अपनी पसंद बदल देते हो, अपने दोस्तों से दूर हो जाते हो, अपनी सीमाएं तोड़ देते हो, सिर्फ इसलिए कि शायद वो फिर पहले जैसा हो जाए। लेकिन क्या कभी महसूस किया है, जितना ज्यादा तुम उसके पीछे भागते हो वह उतना ही दूर जाता है? क्यों? क्योंकि कई रिश्तों में प्यार नहीं, नियंत्रण काम कर रहा होता है। और सबसे दुखद बात यह है, जिसे तुम सच्चा प्यार समझ रहे होते हो, वह कई बार सिर्फ तुम्हारी भावनाओं पर बना एक अदृश्य जाल होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कई बार इंसान तुम्हें बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई किए, बिना एक भी बुरा शब्द बोले इस तरह नियंत्रित करता है कि तुम्हें वर्षों तक पता ही नहीं चलता कि तुम प्यार में नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक खेल के भीतर जी रहे थे। और यही राज अगले हिस्से में तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल देगा। कभी महसूस किया है, सामने वाला कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता, कभी खुलकर तुम्हें रोकता भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें हर समय ऐसा लगता है कि तुम्हें उसी की मर्जी से जीना है? अगर हां, तो हो सकता है तुम किसी ऐसे खेल का हिस्सा रहे हो जिसे ज्यादातर लोग प्यार समझ लेते हैं। सच यह है कि हर नियंत्रण गुस्से से नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें आदेश नहीं देते, बल्कि तुम्हें इस तरह महसूस करवाते हैं कि हर फैसला तुमने खुद लिया है। यही सबसे छिपा हुआ खेल है। सोचो, जब भी तुम अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहते हो, सामने वाला सिर्फ इतना कहता है, ठीक है, जाओ। लेकिन उसके बाद उसका चेहरा बदल जाता है, जवाब छोटे हो जाते हैं, आवाज ठंडी हो जाती है। वह यह नहीं कहता कि मत जाओ, लेकिन तुम्हें अपराध बोध होने लगता है। धीरे धीरे तुम खुद ही दोस्तों से मिलना कम कर देते हो। उसने तुम्हें रोका नहीं, लेकिन तुम रुक गए। यही भावनात्मक नियंत्रण है। कुछ लोग हर गलती के बाद कहते हैं, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम्हें हर बात का गलत मतलब निकालने की आदत है। मैंने ऐसा कब कहा था? धीरे धीरे तुम अपनी याददाश्त पर शक करने लगते हो, अपनी भावनाओं पर भरोसा खोने लगते हो। तुम्हें लगता है कि शायद सच में गलती मेरी ही है। और यहीं से इंसान खुद को खोना शुरू कर देता है। याद रखना, जहां तुम्हें हर समय खुद को साबित करना पड़े, जहां हर बहस के बाद सिर्फ तुम ही माफी मांगो, जहां तुम्हें अपनी खुशी छोड़कर सामने वाले की सुविधा चुननी पड़े, वहां प्यार कम और नियंत्रण ज्यादा हो सकता है। अब एक सवाल, क्या तुम्हें लगता है कि जिस रिश्ते में कभी लड़ाई न हो वही सबसे अच्छा रिश्ता होता है? ज्यादातर लोग यही मानते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। अगर दो इंसान कभी किसी बात पर असहमत ही नहीं होते, तो या तो उनमें से कोई एक अपनी असली भावनाएं दबा रहा है, या फिर रिश्ता इतना सती है कि वहां सच बोलने की हिम्मत ही नहीं बची। हर स्वस्थ रिश्ते में मतभेद होते हैं, क्योंकि दो अलग अलग इंसान कभी पूरी तरह एक जैसे नहीं सोच सकते। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग बहस जीतना चाहते हैं और कुछ लोग रिश्ता बचाना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। सोचो, जब तुम्हारी किसी बात से सामने वाला दुखी होता है, तो क्या वह तुम्हें सजा देता है या समझाने की कोशिश करता है? जब तुम गलती करते हो, तो क्या वह तुम्हें छोटा महसूस करवाता है या तुम्हारे साथ मिलकर समाधान ढूंढता है? यही तय करता है कि रिश्ता कितना मजबूत है।
एक छोटा सा उदाहरण सोचो, एक पति देर से घर आता है, पत्नी नाराज है। अगर दोनों सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, तुम्हें मेरी परवाह नहीं, तुम हमेशा शिकायत करती हो, तो बहस जीतने की कोशिश होगी। लेकिन अगर वही दोनों कुछ देर बाद बैठकर सिर्फ इतना पूछे, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात से दुख हुआ, तो वही बहस रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। क्योंकि कई बार लड़ाई रिश्ता नहीं तोड़ती, गलत तरीका तोड़ता है। क्या कभी महसूस किया है, कुछ बहसों के बाद तुम सामने वाले के और करीब आ जाते हो, और कुछ रिश्तों में बिना लड़ाई के भी दूरियां बढ़ती जाती हैं। इसका कारण यही है। अब जरा अपने दिल से एक और सवाल पूछो, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान पर दोबारा भरोसा करने की कोशिश की है जिसने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया था? अगर किया है तो तुम जानते हो कि यह कितना मुश्किल होता है। लोग अक्सर कहते हैं, भूल जाओ, आगे बढ़ो, अगर प्यार है तो माफ कर दो। लेकिन हमारा दिमाग इतनी आसानी से काम नहीं करता। जब कोई ऐसा इंसान धोखा देता है जिस पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया था, तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, हमारा सुरक्षा का एहसास भी टूट जाता है। उसके बाद वही दिमाग हर छोटी बात को सबकी नजर से देखने लगता है। अगर सामने वाला 5 मिनट देर से जवाब दे, तो दिल कहता है कहीं फिर से। अगर फोन व्यस्त मिले, तो दिमाग तुरंत कहानियां बनाने लगता है। अगर वह थोड़ा बदल जाए, तो पुराना दर्द वापस जाग जाता है। यह पागलपन नहीं है, यह टूटे हुए भरोसे की प्रतिक्रिया है। क्योंकि दिमाग अब खुद को दोबारा चोट से बचाना चाहता है। यही वजह है कि सिर्फ सॉरी कह देने से भरोसा वापस नहीं आता। भरोसा शब्दों से नहीं, लगातार एक जैसे व्यवहार से वापस बनता है। और इसमें कई बार महीनों नहीं, साल लग जाते हैं। लेकिन यहां एक और कड़वी सच्चाई छिपी है। कई लोग कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझ पर भरोसा करो। सुनने में यह बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या भरोसा मांगा जाता है या कमाया जाता है? याद रखना, प्यार मांगा जा सकता है, माफी भी मांगी जा सकती है, लेकिन भरोसा सिर्फ कमाया जा सकता है। और अगर कोई इंसान बार बार वही गलती दोहराता रहे, फिर हर बार सिर्फ माफी मांग ले, तो वह भरोसा नहीं बना रहा, वह सिर्फ तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहा है। यही ज्यादातर लोग सालों फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हर रिश्ता सिर्फ समय से नहीं बदलता, समझ से बदलता है। और अब जो बात आने वाली है, वह शायद इस पूरी वीडियो की सबसे भावनात्मक सच्चाई है। क्योंकि कई लोग पूरी जिंदगी दर्द सहते रहते हैं, फिर भी उस रिश्ते को छोड़ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि यही सच्चा प्यार है, जबकि असलियत कुछ और होती है। और जब तुम उस सच्चाई को समझोगे, तो शायद पहली बार तुम्हें एहसास होगा कि प्यार और दर्द हमेशा एक ही चीज नहीं होते। कभी सोचा है, अगर कोई रिश्ता तुम्हें हर दिन रुलाता है, फिर भी तुम उसे छोड़ नहीं पाते, तो क्या सच में वे प्यार है? या फिर तुम उस दर्द के इतने आदी हो चुके हो कि अब वही तुम्हें अपनापन लगने लगा है? यहीं से शुरू होता है वे सच, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कई लोग इसे सच्चा प्यार कहते हैं, लेकिन मनोविज्ञान इसे एक अलग नजर से देखता है। जब कोई इंसान कभी तुम्हें बहुत प्यार देता है, फिर अचानक दूर चला जाता है, फिर वापस आकर पहले से ज्यादा प्यार दिखाता है, फिर दोबारा तुम्हें अनदेखा करता है, तो तुम्हारा दिल हर बार उसी अच्छे पल का इंतजार करने लगता है। तुम सोचते हो, शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा, शायद वह पहले जैसा बन जाएगा, शायद गलती मेरी ही थी। और इसी उम्मीद में तुम बार बार वही दर्द सहते रहते हो। धीरे धीरे तुम्हें उस इंसान की आदत नहीं पड़ती, तुम्हें उस उम्मीद की आदत पड़ जाती है कि एक दिन सब पहले जैसा हो जाएगा। यही वजह है कि बहुत से लोग ऐसे रिश्तों से बाहर नहीं निकल पाते जहां उन्हें सम्मान नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वे कहते हैं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सच यह है, कई बार तुम्हें उस इंसान से नहीं, उस एहसास से लगाव हो जाता है जो कभी कभी वह तुम्हें देता है। और यही सबसे खतरनाक जाल है। अब अपने दिल से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हें उस इंसान की याद आती है?
या उस इंसान के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पलों की। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर जवाब दूसरा है तो शायद तुम प्यार में नहीं, उम्मीद में जी रहे हो। अब आखिरी से पहले एक ऐसी बात जो शायद तुम्हारे कई पुराने सवालों का जवाब दे दे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान अचानक बहुत शांत हो गया? पहले घंटों बातें करता था, अब सिर्फ ठीक हूं कहकर बात खत्म कर देता है। पहले हर बात साझा करता था, अब अपनी दुनिया अपने भीतर छिपाने लगा है। ज्यादातर लोग तुरंत सोचते हैं, अब वह मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन हर खामोशी नफरत नहीं होती। कई बार खामोशी थकान होती है, कई बार डर होती है, कई बार किसी पुराने घाव की आवाज होती है जिसे शब्द नहीं मिलते। और हां, कई बार खामोशी सचमुच दूरी का संकेत भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि समझदार लोग अंदाजा नहीं लगाते, वे बातचीत करते हैं। याद रखना, दूरी हमेशा किलोमीटरों में नहीं मापी जाती। दो लोग एक ही कमरे में बैठकर भी एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं, और दो लोग हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी एक दूसरे का सबसे सुरक्षित ठिकाना बन सकते हैं। रिश्ते में सबसे खतरनाक चीज लड़ाई नहीं होती। सबसे खतरनाक चीज होती है वह दिन जब दोनों के पास कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं, जब शिकायतें भी मर जाती हैं, जब उम्मीदें भी खत्म हो जाती हैं, जब खामोशी बातचीत की जगह ले लेती है। अगर तुम्हारे रिश्ते में अभी भी बातें होती हैं, मतभेद होते हैं, सुलह होती है, तो अभी भी बहुत कुछ बचा है। लेकिन अगर सिर्फ चुप्पी बची है तो उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कई रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, वे रोज थोड़ा थोड़ा टूटते हैं। और अब इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सच, वह सच जिसे जानने के बाद शायद तुम रिश्तों को कभी पहले जैसी नजर से नहीं देखोगे। लोग सोचते हैं कि एक मजबूत रिश्ता सिर्फ प्यार से बनता है, लेकिन नहीं, प्यार शुरुआत कर सकता है। रिश्ता नहीं बचा सकता, रिश्ते को बचाते हैं सम्मान, ईमानदारी, विश्वास, एक दूसरे को सुनने की आदत, गलती मान लेने का साहस, और हर दिन एक दूसरे को चुनने का फैसला। मजबूत रिश्तों में लोग परफेक्ट नहीं होते। वे भी गुस्सा करते हैं, वे भी गलती करते हैं, वे भी रोते हैं। लेकिन एक फर्क होता है, वे एक दूसरे को हराने की कोशिश नहीं करते, वे समस्या को हराने की कोशिश करते हैं। वे यह साबित नहीं करते कि मैं सही हूं, वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि हम दोनों कैसे बेहतर हो सकते हैं। यही वह राज है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सीखते, क्योंकि लोग प्यार ढूंढने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन प्यार निभाने की कला सीखने में बहुत कम समय देते हैं। आज अगर इस वीडियो से सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जानी हो, तो यही ले जाना, उस इंसान को मत चुनो जो तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन करता है। उस इंसान को चुनो जिसके साथ तुम्हारा मन शांत हो जाता है। उस इंसान को मत चुनो जो तुम्हें हर दिन खुद पर शक करने पर मजबूर करे। उस इंसान को चुनो जो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान के साथ स्वीकार करे। और सबसे जरूरी बात, अगर किसी रिश्ते में तुम्हें बार बार अपना आत्मसम्मान खोना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि तुम प्यार नहीं बचा रहे, तुम सिर्फ अकेले रह जाने के डर से लड़ रहे हो। याद रखना, सच्चा प्यार तुम्हें छोटा नहीं बनाता, तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें हर पल डर में नहीं रखता। सच्चा प्यार तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि चाहे दुनिया जैसी भी हो, कम से कम एक जगह ऐसी है जहां तुम्हें अभिनय नहीं करना पड़ता, जहां तुम्हें खुद होने की इजाजत होती है। और शायद यही किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आज की इन बातों में तुम्हें अपनी कहानी दिखाई दी, अगर किसी एक सच ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, तो हो सकता है यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारी नई शुरुआत बन जाए।